बहरेडाउन कराची के अंदर मल्टीपल वीडियोस के अंदर हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि खुदारा अपनी प्रॉपर्टी को बर्बाद ना करें। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं बहरेडाउन कराची के अंदर। सबसे पहली तो वो प्रॉपर्टी है जो आपने बिल्कुल 3-4 साल से आपके विलास जो हैं, या प्रॉपर्टी जो है अपार्टमेंट है, रेडी प्रॉपर्टी, वो बंद पड़ी हुई है और उसकी आपने कोई देखभाल नहीं की। उसके अंदर होता क्या है कि हवा की क्रॉसिंग नहीं हो रही होती, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रही होती, अंदर सीपेज के इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सीपेज आती है, फिर इसके बाद वहाँ पर दीमक के असरात जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। कहीं पर चौकाट जो हैं वो गल गई, कहीं पर दरवाजे जो हैं बिल्कुल ऐसे देखें कि हाथ लगाओ तो दरवाजे गिर जाते हैं। कहीं पर छत के ऊपर पानी टपक टपक कर सीपेज का ये हाल हुआ हुआ कि दीवारों के ऊपर बाकायदा जो है वो दरारें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। इस सीपेज की वजह से प्लास्टर उखड़ा नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ ना अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करने की वजह से हैं, और दूसरी किस्म की प्रॉपर्टीज़ वो हैं जिन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप उसको बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं पर विला के अंदर टर्माइट का या दीमक का काम जो है वो फैलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और आप उसको बेहतियाती से काम लेते हैं कि यार कोई नहीं, बाद में कर लेंगे, इन फ्यूचर कर लेंगे। कहीं पर सीपेज नज़र आ रही है, आप कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, ये तो हर प्रॉपर्टी के अंदर आता है। उसको आप जब इग्नोर करते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये सरतान की तरह सरायत करती रहती हैं और ये फैलती रहती हैं। आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है कि उसका ट्रीटमेंट तो आप वक्त पर कोई सलूशन उसका करवाते नहीं हैं, और बाद में होता क्या है, वो पूरी की पूरी चीज़ जो है वो आपको चेंज करनी पड़ती है। ख्वाह वो दीवार के ऊपर प्लास्टर की सूरत में हो, कैबिनेट्स की सूरत के अंदर हो, या वो दरवाज़ों की सूरत के अंदर हो। आपको जो नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, ये उनकी बात कर रहा हूँ। फिर कहीं पर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप लोग सस्ते के चक्कर के अंदर अपनी रूफ्स के ऊपर, छतों के ऊपर विलास की, जो यहाँ पर प्राइवेट विलास हैं, इवन के यहाँ पर बहरिया के अपने विलास हैं, वहाँ पर आप सस्ते के चक्कर के अंदर सिर्फ स्क्रीडिंग करवा देते हैं, या जिसको कहते हैं कच्चा करवा देते हैं कि नीचे जो है सीमेंट डालकर बस उसको वाटर प्रूफिंग हल्की सी करवाई, और छत से जो है वो पानी टपकना आर्जी तौर पर बंद हो गया। फिर 2-3 साल तक आप मुतमईन हो जाते हैं। जब लगातार बारिशें आती हैं, वहाँ पर पानी टपक टपक कर वो आपके विला का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इस मामले के अंदर हमेशा हमारी रिकमेंडेशन यही रही है कि छत के ऊपर जो अगर आप काम करवाएं तो मार्बल का काम करवाएं, ताकि ये है कि वो पुख्ता काम हो। अब दीमक, टर्माइट, ये दीमक का काम हो गया, सीपेज का काम हो गया, छतों का काम हो गया, और विला को अटेंड करवाने का काम हो गया कि वहाँ पर चौकीदार कम अज़ कम रखें कि उसकी टेक केयर होती रहे, को देखभाल होती रहे। बस से बस सिचुएशन के अंदर आप लोग क्या करें कि सिर्फ मेरा मशवरा है, ये आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया है वहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि चौकीदार के एक्सपेंसेस या चौकीदार के पैसे जो आपके लग रहे हैं उसकी तनख्वाह देनी है, या मेंटेनेंस बंद पड़े हुए विला की आपकी जेब से जा रही है, तो किसी को वहाँ पर जो भी मुनासिब इस वक्त रेंटेड इनकम चल रही है, विला को रेनोवेट करवाएं, रेडी करवाएं, उसको कम अज़ कम रेंट आउट कर दें। रेंट आउट करने की सूरत में क्या होगा आपका फ़ायदा? वो ये फ़ायदा होगा आपका कि कम अज़ कम आपके विला की टेक केयर होती रहेगी, आपके मेंटेनेंस के चार्जेस जो हैं वो बचत होती रहेगी, आपके चौकीदार की तनख्वाह जो है वो बचती रहेगी। अगर इसको हम सारा कैलकुलेशन करें पूरे साल की, साथ इसको तकरीबन 12 महीने, और अगर हम 40,000 रुपये भी रेंट लगाएं कि 40,000 हमें रेंट आएगा, और ये तकरीबन 5 लाख समथिंग बनता है, ये जो आपके पास ये रेंट आएगा। एक तो आपके पास इनकम आएगी, और दूसरा जो आपने मेंटेनेंस और इसके अलावा चौकीदार की तनख्वाह की सूरत में ये जो अखराजात देने हैं, तकरीबन 5 लाख की बचत भी होगी। यानी इसके अंदर आपको नुकसान की बजाय आपको 5 लाख का फ़ायदा हो रहा होगा। ये किस सूरत के अंदर हो रहा होगा? जब आप अपने विला की टेक केयर की नीयत से उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस वगैरह करके उसको रेनोवेट करवा कर आगे रेंट आउट कर देंगे। ये तीनों सूरतें आप लोगों से डिस्कस इसलिए की कि यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टी जब हम देखते हैं बहरेडाउन कराची के अंदर, उनका बेड़ा गर्क नज़र आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वजूहत की वजह से होता है कि आप उसको सीरियस नहीं लेते। एक तो ये है कि यार पड़ी हुई तो चले, पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, उसको जो है वो सुस्ती के अंदर आप कह लें कि उसकी मेंटेनेंस के चार्जेस और उसके जो हैं चौकीदार की तनख्वाह वगैरह के चार्जेस, ये सारे आप पे कर रहे हैं, और
फ़ायदा कोई नहीं, जेब से ही पैसे जा रहे हैं। दूसरा, अपनी प्रॉपर्टी जो है अनटर्निंग छोड़ी हुई है, उसके अंदर छोटे-छोटे काम जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते हुए जा रहे हैं और आप उसको सीरियस नहीं ले रहे। उस सूरत में भी आपकी प्रॉपर्टी का बेड़ा गर्क हो रहा होता है। और तीसरी सूरत, जब भी छोटे-छोटे काम निकलते हैं किसी विला के अंदर, तो आप उसको सीरियस नहीं ले रहे होते। ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस इसलिए की हैं ताकि ये अपने विलास का आप टेक केयर करें, अच्छे तरीके से देखभाल करें। यहाँ पर मार्केट के अंदर काफ़ी लोग ये काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके विला को 100% रेनोवेट कर देते हैं। किसी एक एजेंसी को, बिल्डर को आप रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट देकर आने वाले दिनों के अंदर अपने जो लॉस है इसको प्रॉफिट के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों की फलाह के लिए ही हम लोग अपने YouTube चैनल से आप लोगों से डिस्कस कर रहे होते हैं, ताकि यहाँ पर ना सिर्फ हम सेल परचेज की सर्विसेज प्रोवाइड करें बल्कि अपने क्लाइंट्स को गाइड भी करें कि आने वाले दिनों के अंदर अपनी प्रॉपर्टी के लॉस से कैसे आप लोगों ने बचना है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को खूबसूरत बनवाना चाहते हैं, रेनोवेट करवाना चाहते हैं या अपने लॉस से बचना चाहते हैं, तो आप हमारी प्रोफेशनल टीम के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर्टी की रेनोवेशन से लेकर रेंट आउट करने तक तमाम सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को। अल्लाह हाफिज़।